नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में डॉक्टर हैनीमैन की 268वीं जयंती के अवसर पर होटल ताज दरबार में होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नित नए आविष्कार के बारे में चर्चाएं की, जिसमें गया शहर सहित बिहार के कई चर्चित होम्योपैथिक चिकित्सकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। आज हैनीमैन जयंती मनाई जा रही है और हम मौजूद हैं भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में। 268वीं जयंती समारोह डॉक्टर हैनीमैन की मनाई जा रही है। इस अवसर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। राजेश जी, आज जो समारोह चल रहा है इसमें क्या खास बातें चल रही है? सर, आज हम लोग बुद्धा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन बोधगया की ओर से एक 268वां जयंती मनाए जा रहे हैं, जो हमारे होम्योपैथी के जन्मदाता हैनीमैन साहब का। और इस हैनीमैन साहब को आप जानते हैं कि ये होम्योपैथी का बहुत विख्यात डॉक्टर हैं और ये एलोपैथिक होते हुए भी होम्योपैथी के विस्तार किए हैं और विस्तार करने के साथ साथ और इनकी विख्यात या बिहार में ही नहीं पूरे विश्व में है। और इनकी जयंती हम लोग यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। हर साल की भांति इन साल भी हम लोग ताज दरबार में बुद्धा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की ओर से यह जयंती मनाने का कार्य किया हूँ। आज हम सभी बुद्धा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब की जयंती पर उपस्थित हैं। मेन मकसद हम लोग का है होम्योपैथी का विकास करना। इसके लिए बहुत सारे पैथी भी काम कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक कैसे विकास हो, इसमें हमारे से जितने भी जो हमारे संघ लोग हैं, जैसे मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन हुआ, बुद्धा मेडिकल एसोसिएशन हुआ, ये सभी मिलकर के जो है होम्योपैथिक के विकास के काम कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो क्रोनिक केसेस में आती हैं, उसको हम लोग कैसे ठीक करें। जैसे आज का टॉपिक जो चल रहा है रीनल पर चल रहा है, रीनल कोकलाई जितने भी हैं तो लगभग जो भी है डिहाइड्रेशन के कारण होता है, खान पान के कारण होता है। खान पान के कारण से जो डिहाइड्रेशन होने के बाद जो कोकलाई बनता है वो हमारा होम्योपैथिक ही इसको तोड़ सकता है। ऐसे तो लेज़र वगैरह से काम होता है, बशर्ते कि लेजरिंग हो लेकिन डिहाइड्रेशन ना हो। उसके लिए होम्योपैथिक सबसे बेस्ट उपाय है, जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है, मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं। आज हम लोग बुद्धा मेडिकल एसोसिएशन बोधगया के तत्वाधान में होटल ताज दरबार में एकत्रित हुए हैं। होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब का 268वां वर्षगांठ मनाने के लिए, और उसी के तहत एक साइंटिफिक सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। ऐसा हर वर्ष ये लोग करते हैं, जिसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं और जिससे आए हुए लोगों में होम्योपैथ के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है और ज्ञान का वृद्धि भी होता है। अभी हम कुछ वक्तव्य दे रहे हैं जो रेनल कैल्कुलाई पर है, जिससे हमारा समाज बहुत पीड़ित है और इसके नए आयाम को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसका सब लाभ उठा सके। चूँकि इसका होम्योपैथ में बहुत ही अच्छा लाभ है और इसका लाभ समाज को उठाना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एम काकंदवार। बोधगया में हैनीमैन जयंती ताज दरबार होटल में मनाया जा रहा है। यहाँ बोधगया के सभी डॉक्टरों का सहयोग से हैनीमैन जयंती मनाई जा रही है। हैनीमैन जयंती मनाने का एक ही उद्देश्य होता है हम लोग कि हैनीमैन के बताए रास्ते को अपनाएं, उस पर चले और सही होम्योपैथी करके हैनीमैन के आदर्शों को पालन करके हम अपने पेशेंट को आराम दे सकें और सही दिशा में ट्रीटमेंट कर सकें। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में बोधगया में महात्मा हैनीमैन साहब की 268वीं जयंती समारोह
मनाया जा रहा है, जिसमें होम्योपैथी के विकास के बारे में भी चर्चाएं की जा रही है। यह पद्धति पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में निरंतर विकास की ओर है। सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है और सभी प्रखंडों और जिलों में होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जा रही है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही सरल और सुलभ है। होम्योपैथिक के जनक महात्मा हैनीमैन ने इस पद्धति को आविष्कार करके आज इस चिकित्सा पद्धति को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुई है। आज यहाँ डॉक्टर काकनवार, डॉक्टर कल्याण स्वरूप, डॉक्टर आर.के. पांडे और डॉक्टर स्वाति रंजन ने अलग अलग विषयों पे अपने विचार व्यक्त किए और होम्योपैथी की विशेषताओं के बारे में बताया। डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्राचार्य डॉक्टर रामबालक सिंह, गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्मा बोधगया। आज बुद्धा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन बोधगया के द्वारा महात्मा हैनीमैन की 268वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर हमारे गया ज़िले के सभी अच्छे और वरिष्ठ चिकित्सकों का लोग आए हुए हैं। लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनके द्वारा अनुभव नई पीढ़ी को दी जा रही है, ताकि ये जैसे IHO के द्वारा प्रमोट करने के बाद अब भारतीय सरकार के द्वारा भी होम्योपैथी को प्रमोट किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छे हर्ष का विषय है। और हम लोग भी चाहेंगे कि ये नित्य नई ऊंचाई को छोड़े, चूँकि ये गरीबों के लिए सबसे सुलभ, सस्ती और अच्छी चिकित्सा है। धन्यवाद। आज 10 अप्रैल के बजाय जो है सो हम लोग 16 को आए हुए हैं। होम्योपैथी का एक सेमिनार कहिए, हैनीमैन जयंती कहिए, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मोर देन 50 ईयर्स हमको इसमें हो गया। जो 50 साल पहले होम्योपैथी, आज होम्योपैथ नहीं है। अभी 10 अप्रैल को मैं गया था पटना एम्स में, वहाँ कोई जा कर के देख सकता है। और भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, गवर्नमेंट हम लोग को होम्योपैथ में बहुत 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 ज़्यादा, और तो और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरा स्थान आ गया होम्योपैथ में। और मैं चाहूँगा कि लोग होम्योपैथ पर विश्वास करें, ईश्वरा में, और जुड़े इससे, और इसका क्या इंस एंड आउट है देखें। ऐसा नहीं कि एम्स में कोई रूम दे दिया गया है, विधिवत एक बिल्डिंग है जहाँ के हमारे होम्योपैथ केरला के हैं, एक चिकित्सक, और एक NIH कलकत्ता के हैं। वो दोनों लोग और ऐसे ऐसे केस को लोग डील कर रहे थे जिसे मैं नहीं बता सकता। वो फिगर दिखला रहे थे, और जिसका सपोज दैट कोई कैंसर पेशेंट है वो दिखलाए, और उस पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट को ही बुला करके बैठाए हुए थे। ये नहीं कि झूठ सच कुछ दिखला दिए, और उस सब लोग के सामने दिखला रहे थे। तो एम्स पटना में जो कार्य हो रही है होम्योपैथ तो बहुत ही सराहनीय है। ओके, डॉक्टर DP सिंह मेरा नाम हुआ, और करीब करीब 60 बरस से गया मैं हूँ। आज हैनीमैन जयंती 268वां हैनीमैन जयंती यहाँ बोधगया के होटल ताज दरबार में मनाया जा रहा है बुद्धा एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें गया बोधगया के जाने माने, गया बोधगया पटना के जाने माने सभी चिकित्सकगण मौजूद हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और अपनी पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया रंजन है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राम बालक सिंह, गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमवा में कार्यरत हूँ। आपको बता दें कि पूरे विश्व में होम्योपैथिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के वो सभी सुविधा या कहें कि चिकित्सा उपलब्ध है जो आज मेडिकल प्रोफेशन में भी उपलब्ध नहीं है।